हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का डेयरी साइंस का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इसके पहले अभी 2022, 23, 24 का पेपर आपने नहीं देखा तो वो पेपर जाके देख लीजिए, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप हासिल कर पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दूध को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने में किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डियर रिटर्न्स आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, दूध में वसा का परीक्षण कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गर्बर विधि द्वारा करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछ रहा है मानकीकरण के आधार पर दूध के प्रकार होते हैं। तो दूध के कितने प्रकार होते हैं? आप इसका आंसर बताएं फटाफट, देख लीजिए आप ऑप्शन कितने प्रकार होते हैं। तो ये सभी प्रकार के होंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपका दूध में दूध वसा किस रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 1 ग्राम दूध वसा कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका 1 ग्राम दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में पूछ रहा है दूध में कैल्शियम और फास्फोरस अनुपात होता है, तो 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया गैस का क्वथनांक होता है, तो अमोनिया गैस का ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें संपीडक का कार्य होता है गैसों को, तो इसमें क्या होता है? दबाना, कंप्रेस करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कृत्रिम प्रतिशतन में अधिकतम प्रयोग में लाया जाने वाला। देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है आपका, तो अमोनिया होगा। वैसे इसका भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, अमोनिया। अमोनिया का भी करते हैं, इसका भी आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला है आपका बर्फ़ की द्रवण ऊष्मा होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। गर्बर परीक्षण में दूध एवं गर्बर सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में यदि बैंगनी रंग दिखाई देता है तो यह दूध में किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार अभी देख लें, आपका कल ही एग्ज़ाम है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिल पाता। हमारे भी एग्ज़ाम में इस समय ड्यूटी लगी रहती है ना, 5-6 बजे हम आते हैं वहाँ से, 5 बजे तक तो एग्ज़ाम ही रहता है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जिससे जो भी वीडियो डाले, जैसे भी हमें टाइम मिलता है तो आप उसको तुरंत ही देख लिया करें। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बदायूं में होता है सबसे ज़्यादा। आप कमेंट करके बताएंगे सबसे ज़्यादा दूध कौन सी नस्ल की भैंस देती है? मुर्रा देती है या बदायूं देती है या नीली, क्या देती है? ठीक है, यहाँ पे फैट की बात हो रही थी तो बदायूं है। भारत में पहली बार श्वेत क्रांति कब आई? तो 1970 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्याने के तुरंत बाद आयन से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे क्या बोलते हैं? खीस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। लिग्निन हिस्सा है तो किसका है? ऐश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? सामान्यतः अपेक्षित घनत्व तो अधिक होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्रीम
क्रीम निकलने दूध का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के हैं, आप अदर विश्वविद्यालय के हैं, मेरठ, कानपुर, बरेली विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, अदर किसी विश्वविद्यालय के, यदि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, OMR बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले हमने 2022, 23, 24 के पेपर सॉल्व करवा दिए, उनमें भी 75 क्वेश्चन है। अगर आप वो तीनों वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो आप अभी तक अगर नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखें। ठीक है, अगला है आपका, एक अवयव दूध में पाया जाता है लेकिन खून में नहीं पाया जाता। तो भाई दूध में क्या नहीं, कैसीन होता है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सामान्यतः संगठन वाले भैंस के दूध 1 लीटर दूध में बनता है, तो क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भैंस के दूध में पानी की मात्रा लगभग होती है, तो 83% होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गाय का दूध दूह लेना चाहिए लगभग कितने मिनट में, तो 7 मिनट में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका, आयन से दूध निकलने में सबसे अधिक वसा होती है, तो सबसे ज़्यादा कब होती है, आखिरी वाला जो दूध होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, देश का प्रथम सहकारी दुग्ध संघ कब प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ था आपका ये, 1928 में होता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की सहायता से डेयरी विकास कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ हुआ, तो 1989 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एरे दुग्ध कॉलोनी योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1944 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, साइकिल से दूध का परिवहन कितने किमी तक करते हैं, तो 15 किलोमीटर तक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे ये दूधिया लोग हैं, उनका ही क्वेश्चन आ गया है ना। दूध में विलोठन की स्थिति किस परिवहन में आती है, तो किस में आती है आपको, साइकिलन द्वारा। ठीक है, साइकिल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विलोठन आप समझ रहे, दूध बिगड़ जाता है तो किसके द्वारा आएगा, साइकिल द्वारा। अगला है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या होता है, तो ये सभी उद्देश्य किसके हैं, श्वेत क्रांति के हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका, दुग्ध आपूर्ति समस्या के समाधान के मुख्य उपाय कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं आपके। नेक्स्ट है, एक सहकारी समिति बनाने के लिए कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए, तो कम से कम कितने होने चाहिए आपके, 10 होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, दुग्ध एक है तो क्या है आपका, संपूर्ण भोजन है, बताओ। संपूर्ण भोजन है, संतुलित आहार है, या आदर्श भोजन है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर बताएंगे। दूध क्या, वैसे आपको पता ही चल गया होगा कि संपूर्ण भोजन है ना। चलिए नेक्स्ट है, दुग्ध वसा की पाचनशीलता गुणांक कितना होता है, तो कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला है, दूध रखने वाले बर्तनों को जीवाणु रहित करने के लिए गर्म पानी में कितनी देर डुबोना चाहिए, तो 10 मिनट तक डुबोना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु प्रयोग में लाने वाले बर्तन होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दुग्ध उत्पादन परिव्यय निकालने की विधि क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, दूध के मानक कानून को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पीएफए के अनुसार गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, दूध के प्लेटफॉर्म परीक्षण में निम्न में से कौन सा परीक्षण आता है, तो ये सभी आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका, संवेदी परीक्षण में आता है, तो ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, घी में वनस्पति वसा ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं। देखिए, वनस्पति वसा ज्ञात करने की बात हो रही है, ये कई बार आपका क्वेश्चन से कभी वनस्पति पूछ लेगा, कभी और किसी प्रकार के मिलावट को पूछेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, वनस्पति।
घी में यदि आप वनस्पति मिला देते हैं तो इसकी परीक्षण किससे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो किससे करेंगे आप इसका परीक्षण। तो आए दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे आपको उस पे आता रहता है कि घी में ये वनस्पति मिलावट हो गई, वो मिलावट हो गई। तो ये आपको पिछली बार भी क्वेश्चंस में जो आपने 22-23 का पेपर दिया उसमें भी ये आया है, 23-24 में आया। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगर आप लोगों ने वो पेपर देख लिया होगा तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको वो पेपर ज़रूर देख के जाना है ना। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आपको देख के ही जाना, आप इसका कमेंट करेंगे, आप बताएंगे आंसर तो हो जाए। घी में बिनौले का आप मिश्रण, ध्यान दें यहाँ पे बिनौले की बात करें, घी में बिनौले का आप मिश्रण ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। दूध के समान परिरक्षी हैं तो क्या है आपके, उपरोक्त तो सभी है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका दुग्ध परिरक्षी मुक्ता दूध में क्या काम कम है ना, क्या काम है आपका, क्या काम करते, ठीक है। एसिडिटी है आपका, अम्लता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। सामान्य तापक्रम पर खोआ को रख सकते हैं तो कितने दिन तक, 7 से 8 दिन तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला है आपका ऑपरेशन फ्लड संबंध रखता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से बता, अमूल सेक्टर से संबंधित है, किससे है, सहकारी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से स्टूडेंट आपका दूध में प्रमुख रूप से मिलाए जाने वाला अपमिश्रकों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यानी आप दूध में जो एडल्ट्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या क्या इसमें अपमिश्रण है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये सभी होते हैं। गाय के दूध का हिमांक बिंदु क्या है, तो पता होगा आपको, चलिए बता देते, नहीं आप बोलेंगे सब छुड़वा देते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुग्ध कूप में क्या पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर किस में आया हुआ है, ये भी आपके 2022-23 में आया है। हमने जो इम्पोर्टेंट वीडियो डाला था फर्स्ट सेम में जब आप रहे होंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका एनिमल हस्बेंड्री में पूछा गया था, एनिमल हस्बेंड्री में कि दुग्ध कूप में क्या पाया जाता है। तो बताइए आप, वाटर पाया जाता है या दूध पाया जाता है। तो आपको बिना सोचे समझे दूध में ऑप्शन नहीं लगाना, ठीक है, कि आप सोचे कि दूध ही पाया जाएगा, क्योंकि दुग्ध कूप की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आपको 51 का भी आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो इनका आंसर आप बता सकते हैं इजीली, है ना। किस चरण में मिलावट की जाती है, तो इन सभी में लोग मिलावट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका, सभी के द्वारा मिलावट हो सकती है ना। अमूल का विस्तृत रूप क्या है, तो क्या है आपका, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भैंस के दूध में गाय के अपेक्षाकृत अधिकता होता है, तो ये आप सबको पता होगा। चलिए हम बता दें, आप इसका आंसर बताएंगे, चलिए बता देते हैं, नहीं फिर आप बोलेंगे कि सब छुड़वा देते हैं। तो भैंस के दूध में गाय से ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है उसमें ना, वसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैरोटीन होता है क्या, इसमें नहीं होता है। लैक्टोज होता है दूध में, बताएं आप। अगला है आपका सुरक्षित दूध वह दूध होता है जो कि, ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका दुग्ध में जीवाणुओं का स्रोत हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए आपका ये पेपर जो है फटाफट करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों का कल ही एग्ज़ाम है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, और हमें भी टाइम मिल नहीं पाया क्योंकि एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी रहती है सुबह से शाम तक, तो टाइम थोड़ा इस समय कम मिल पा रहा है। अगला है आपका मक्खन में कितने प्रतिशत ओवर रन पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, फटाफट, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी उसमें नोटबुक में। डबल टोन मिल्क में वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ का प्रतिशत मात्रा क्रमशः है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका खोआ में स्टार्च की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा, तो खोआ में पूछ रहा है, ठीक है। अब
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका खोआ में स्टार्च परीक्षण, तो क्या होगा आपका आयोडीन टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका मक्खन में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। तो मक्खन में आपको कितने प्रतिशत वसा पाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा सर्वोत्तम परीक्षण है। तो आपका ये सभी आप जानते होंगे, जमाव बिंदु परीक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है अमूल स्थित है, तो ये आप बताइए, आप सबको पता होगा, आनंद में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि दुग्ध क्रांति के भारत में जनक किसको माना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके जनक कौन है। आयन में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो आपका ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला हंसा परीक्षण से गाय के दूध में डैश डैश उपस्थित का पता लगाता है, तो क्या पता लगाता है बताएं आप। ये कई बार आप सोचते हैं कि गाय के दूध में अगर कोई भैंस का दूध मिला देता है तो कौन से परीक्षण से पता लगाते हैं, हंसा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दावली मानकीकरण संदर्भित करता है, तो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध में कैसीन प्रतिशत होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका 68 में पूछ रहा है विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, तो आप कौन करता है, अपना भारत ही करता है। सबसे प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में किसका, इंडिया का। NDRI स्थित है, तो बताएं आपको कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे है, करनाल में है ना, NDRI स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या पूछ रहा है कि घी में वनस्पति तेल के अपमिश्रण को किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला घी में नाइट्रिक अम्ल द्वारा किस चीज़ की मिलावट का किया जाता है, घी में नाइट्रिक अम्ल, तो घी में इन सभी का करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन से नंबर 72 है एगमार्क मानक के अनुसार घी का पेनॉक्सी मान होता है, तो कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन से नंबर 73 है, 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट 74 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बीटा संबंधित है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हो, इसका क्वेश्चन नंबर 75 का आप बताएंगे कि बीटा किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।